आपको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये अदा करने का वचन, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वचन क्यों दिया भाई? ये वचन मतलब के अंदर में आपने कुछ लिया है, उसके बदले के अंदर में लिखा है ना, ऐसा तो कोई लिख के नहीं देगा। ये तो सिर्फ लिख दिया है, उसमें लेना देना का नहीं है। तो क्यों वचन क्यों लिया, ग्रांट क्यों लिया, गारंटी क्यों दी? और गारंटी किसने दी? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जरा नोट 2 से प्रोमिस करेंसी के अंदर में जरा देख लेना, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के अंदर में गारंटी किसने दिया? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बाकात के अंदर में क्या लिया है? इस देश के अर्थ मटेरियल, धातु, धन संपत्ति, पगार भत्ता, भाड़ा जो कुछ लिया है उसकी जवाबदारी गारंटी ली है। तो उसमें जो लैंग्वेजेस है, भाषा, जो भाषा है, भाषा मतलब के अंदर में बोली, अपने बोली नहीं आती उसमें, दूध की बोली है, मदर टंग है, वो अपनी बोली उसके अंदर में नहीं आती। जो पीछे लिखा है जरा देख लेना। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, हिंदी में और बाद में अंग्रेजी, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गारंटी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जरा समझ लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। मैं बैंक में जाता हूं, मैं लोन लेता हूं, मैं पैसा नहीं भरूं तो मेरा जामीन होगा, तो उसका गारंटर को पकड़ेगा, मैं तो ऊंचा हाथ कर दूंगा, क्या करेगा? तो गारंटी दी है, उसको पकड़ेगा। तो गारंटी किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। किसके बारे में? ये जो करेंसी क्रमांक नंबर लिखा है, ये इतना जितना जो प्रेस हुआ है सर, जितना जो ये जो प्रोमिस करेंसी छपी है, मुद्रित हुई है, ये प्रोमिस वचन है और जवाबदारी केंद्र सरकार ने ली है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो लिखा है वही बोलता हूं। तो किसने लिया है? ये लैंग्वेजेस वाले ने, गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो कोई अंग्रेजी, जो कोई भाषा हो, तेलुगु, इसने लिया है। वो जो नहीं अदा करेंगे तो केंद्र की जवाबदारी है कि नहीं? तो ये जो ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है और भंडार से बना हुआ एविडेंस है, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, दस्तावेज पूरा परसेप्टिबल एविडेंस, ये आंखें देख सकते हैं। तो उसका जो भंडार है, इसमें 64 डेली राष्ट्र, 142 डेलीगेट्स, ऑनर मैजेस्टी सर्विस, यूएसएसआर, हेरोल्ड विल्सन, प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी, लिखा है यहाँ पे। तो उसके अंदर में जो डिक्लेरेशन हुआ है, ठहराव हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है, तो उसमें 3/1/69, 7/1/69, आर्थिक मुख्य पर लिखा है 7/1/69, और 1961, 1967, 1967 के अंदर में कॉमनवेल्थ के अंदर में, कॉन्फ्रेंस के अंदर में ठहराव किया है। क्या ठहराव किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो उस ठहराव के अंदर में अकॉर्डिंग करेंसी प्रोमिसरी, डॉक्यूमेंट्री, पैक्स 9/14 लैंग्वेजेस, 14 नेशनलाइजेशन, बैंक टू हैंड ओवर द फर्स्ट लोड ऑफ द ट्रेजरी। એટલે उसका जो अर्थ होता है, जो करेंसी એટલે 1 रुपये करेंसी दस्तावेज, जो पुरुष और बाई का जो है, पुरुष की करेंसी 1 रुपये करेंसी दस्तावेज और बाई की है। ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बाई की है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 1 रुपये करेंसी दस्तावेज, वो पुरुष की है। ये पॉइंट सिर्फ मुद्दा पे ही चलता है,
ये जो है ओडीपी करेंसी दस्तावेज बोलते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये पुरुष की है और ये बाई का है। इसी तरह से ये नया पैसा है पुरुष का है, ये नया पैसे है बाई का है, और ये पैसा है पुरुष का है। ये जो नया पैसा बाई का है और पैसा पुरुष का है, और जो जनरल स्टैंप है बाई का है। रेवड़ी टिकट किसका है? बाई का है। जो पोस्टेड टिकट, अदालती टिकट, पोस्टेड हुद्दा धनी धनियानी का, दिकरे दिकरे लाने का, 4 सीओ से आसन, राज्य आसन, तो ये कुदरती भंडार से बने हुए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। तो 1 रुपी करेंसी के अंदर में अकॉर्डिंग करेंसी मतलब के अंदर पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार। करेंसी नहीं है, बहुवचन नहीं आएगा। करेंसी पुरुष करेंसी, बाई की करेंसी। करेंसी प्रोमिसेस प्रोमिसरी मतलब के अंदर में ये जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, ये प्रोमिसेस करेंसी। वचनी दस्तावेज बोल रहा है, तो वचनी दस्तावेज के अंदर में 9/14 लैंग्वेजेस, 9-14 भाषावार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनल जो हुआ है, राष्ट्रीयकृत। तो ये सभी बैंक वाले, अब कोई अधिकारी ऐसा बोलता है कि ये बैंक जो गांव के अंदर में विकास नहीं हो, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। गलत बात। राष्ट्रीयकरण मतलब के अंदर में जो कुछ आपने पगार भत्ता भाड़ा जो कुछ लिया, ये सब मटेरियल धातु धन संपत्ति मालिक को अदा करने का है। पैसा 2 पैसा उसके अंदर में लड़ाई झगड़ा नहीं आता। जो कुछ खाया पिया और मटेरियल मालिक का है ना, तो मालिक का है तो अपना, तो मालिक को हिसाब दे दो। तो 9, 14, 15, 16 भाषा वाले उसने कर्ज लिया, तो उसका जो गारंटी है ये केंद्र सरकार ने ली, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी बोलते कितना है पर हेड? 1,25,000। अभी आज भी बच्चा जन्मेगा तो उसका बच्चे का 1,25,000 कर्ज होगा। इतना तो कर्ज है। ये अपना कर्ज नहीं है, अपने तो मदर टंग वाले, दूध की बोली वाले, HOE है, किसी के पास नहीं मांगे। हमारा अधिकार है। कुदरती बारिश गिरता है, धरती माता पे साफ सुफी करके कड़ी नाचते हैं, पुरुषार्थ करते। तो ये उत्पन्न उत्पत्ति जिसका अधिकार, जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका है। तो ये जो है, ये कौन है? भारतीय गैर न्यायिक। अभी मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरे का जानने का अधिकार है। बहुत बोलते हैं, पर निष्णात होगा ऐसा बोर्ड लगा के, बड़ा बड़ा बुक लगा के, डिपार्टमेंट का, जो बंधारण का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? मनुष्य सर्जित, मनुष्य ने बनवाया बंधारण की बात है। नॉन जुडिशियल बंधारण को छोड़ जाते, उसके आगे निकल गए सभी। कि जो नॉन जुडिशियल बंधारण है उससे भी तो कवर में कर ले। अभी धरतीकंप हुआ अभी नेपाल के अंदर में, तो उसके ऊपर केस कर दो। अर्थक्वेक हुआ तो कायदे सुपीरियर है ना, जुडिशियल सुपीरियर है, बंधारण सुपीरियर है, तो उसके ऊपर केस कर दो। रेल आया, भूकंप आया, जो टोर्नेडो वावाझोड़ा आया, वो क्या करेंगे? उसके ऊपर केस करोगे क्या? तो ये नॉन जुडिशियल बंधारण की विश्व शांति का राह पर कोई विश्व जगत के अंदर में कोई मानने वाला नहीं है। दादा वाला है, सतीपति वाले, ऐसा हल्का नीचा चितरने की बात है। कोई समझते नहीं। सती तो अपनी माता होता है, सती का धनी पति होता है, तो माता पिता बिना इस धरती पर कौन आता है? ये तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो बोलते हैं गांधीनगर बैठे सरकार, दिल्ली बैठे सरकार, तो पगार क्यों लेते भाई? इनकम टैक्स भरने का बंद कर दो। हम कौन मना करते हैं? आप सरकार तो सरकार मालिक किसी के पास लेते नहीं, देते हैं। ऊपर वाला कितना देता है? एक पोटला के अंदर में लेके जाओ, धान्य कणी डालो,
तो ट्रैक्टर गाड़ा भर के लेके आते हैं, वो तो इतना अटलुक भंडार है, वो उसमें कोई टैक्स लेता? अभी हम हवा लेते हैं, उसमें टैक्स लगता है क्या? पानी पीते हैं टैक्स लगता है, मेहनत करने पड़ते पानी के वास्ते, लेकिन हवा के अंदर में वो मुफ्त मिलता है। तो ये सरकार है, तो सरकार 8-52 डिपार्टमेंट का OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। उसने एलिजाबेथ ने क्या डिक्लेरेशन किया है वो भी जरा समझ लेना। 25 सितंबर 1961 के अंदर में 64 राष्ट्र 142 डेलीगेट्स एकत्रित हुए विश्व शांति के लिए ठराव करके। उसमें ये लिखा, स्पष्टता की है कि जो देश के अंदर में, कि दुनिया के अंदर में सभी जगहों पे असमानता होगी। असमानता मतलब जिसके पास खाने का भी नहीं मिलता होगा, कोई कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलता होगा, घर भी अच्छा नहीं मिलता होगा, तो एक गरीब बिल्कुल गरीब हो जाएगा, और जो पैसादार है वो ज्यादा पैसादार बनेगा, धनाढ़िया बनता जाएगा। तो उसके अंदर में दो खाई होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो उसके अंदर में क्या देश का नुकसान होगा ना। तो ऐसी परिस्थिति न सर्जाए, उसके बाबत के अंदर में विश्व के अंदर विश्व शांति रहा का डिक्लेरेशन हुआ 25 सितंबर 1961 के अंदर में। तो गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट, पीपल विथ पीपल, सरकार के साथ सरकार, लोगों के साथ लोग। हम लोग नहीं है, ये पीपल नहीं है, ये समाज है, रिपब्लिक नहीं है, ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल नहीं है, लोगों से लोगों वाले, इसमें हम नहीं आते। हमको SP बोलते थे, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। आप जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस वड़ा प्रधान के अंदर में, उसी अनुसंधान के अंदर में अपना चलने चाहिए। हमने बोला हम लोग नहीं है तो कौन आप? HOAC, आदिम जाति आदिवासी, पटबंद। लोग के अंदर में गए, लोग हम तो यहाँ का है ना, हम तो घर का है, इसीलिए ऐसी भारत सरकार परिवार, कुटुंब परिवार, वो भी डिफरेंस मालूम नहीं। कहने का मतलब है जो बंधारण से बने हुए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज पुरावा के आधार से जो प्रॉमिस वचन दिया है, इतना कर्ज हो गया है 155 लाख करोड़ रुपया। कौन देगा? हम लेने के लिए गए थे, देने वाले जाने, लेने वाले जाने। मतलब के अंदर में जो बंधारण है, बंधारण से ऊपर वो जाके जो भी कर रहे हैं वो जानते नहीं, वो मानते भी नहीं। जो क्राउन ताज की बात है, क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एक क्राउन ताज के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दे चलेगा कहीं? स्टेट गवर्नमेंट लिख दे चलेगा? वाटर लेटर, वाटर मार्क के अंदर में ये चलो पुराना, नया के अंदर में फेरफार कर दे। नया डॉक्यूमेंट एडिटर्स के अंदर में फेरफार कर सकते हो क्या? आपके पास अधिकार है, तो ये जरा बदल दो। इंडियन नॉन जुडिशियल के बदले इंडियन जुडिशियल कर दो। आपके पास सर्व पावर्स है। भारत की जगह भारतीय कर दो, इंडिया की जगह इंडियन कर दो, बदल दो, हमारा कोई विरोध नहीं। आप कर दो, आपको सर्वोपरि पावर्स है, तो इतना फेरफार कर दो। किसी के पावर्स के अंदर में उसमें एक अक्षर, एक शब्द, वर्ष किसी के ऐड नहीं कर सकते, और उसमें कम भी नहीं कर सकते। एक अंक के अंदर में कमी भी नहीं हो सकती और ज्यादा भी बढ़ा नहीं सकते। जैसे थे आइडेंटिफाई, ये उसके अंदर में कोई फेरफार नहीं कर सकते, किसी को पावर नहीं है। ये कुदरती व्यवहार है, और कुदरती व्यवहार से बने हुए डॉक्यूमेंट एविडेंस से सैलरी लेते हैं, तो सरिष्ठ रेवेन्यू टिकट लगाते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू मतलब के अंदर में एनिमल पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, एशिया खंड दक्षिण पड़े हुआ अमाप महाद्वीप पर। हम के यहाँ का वतनी है, एशिया खंड के दक्षिण पड़ा हुआ अमाप महाद्वीप कल्प, जम्बू द्वीप कल्प। किसका बोलता है जम्बू द्वीप कल्प? ये क्राउन ताज का राज्याभिषेक करके हम आए हैं, ये हमारा वारसा ही है। तो एक डॉक्यूमेंट एविडेंस बोल रहा है
तो राज्य भारत राजस्वर एवं इंडिया, एक कुदरती बंधन की बात है। माता और पिता चार शिव शासन राज्य दी, पितृ जल प्रकाश धान्य कणिका आधा लिया, और हवा पानी तेज मिट्टी आकाश